रविकांत जी, कहा मैंने कहीं पढ़ा था कि आप कितने भी आदर्श बनने की बात कोशिश करें, लेकिन जो सामंतवादी होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं पिछड़ों को, दलितों को लेके एक गुस्सा रहता है। चेहरा भली आप लगा लें कि आप बहुत उदारवादी हो गए, लेकिन जो जिनकी मानसिकता खराब रहती है वो कहीं ना कहीं झलकती है। संसद के भीतर बैठ के जो पीयूष गोयल की टिप्पणी थी, और धनंजय जी ने विस्तार से बता दिया उस टिप्पणी के विषय में, क्या वास्तव में यह टिप्पणी के पीछे कारण यही है कि समाजवाद के जनक लालू यादव, नीतीश कुमार, पिछड़ी जाति के लोग बिहार में आगे आ गए और जो सामंती ताकत थी वो पीछे हो गई? क्या पीयूष गोयल की टिप्पणी, दो सवाल मेरे आपसे। पहला सवाल, क्या पीयूष गोयल की टिप्पणी उस सामंतवादी व्यवस्था को सामने लाने वाली मानी जा सकती है? दूसरा सवाल, पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने देते हैं, कारण क्या है? देखिए, पहले सवाल के जवाब में जो धनंजय जी ने कहा, मैं 100% उनसे सहमत हूँ। बस उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। बिहार और उत्तर प्रदेश ये दो जमीनें हैं जहां पर पिछले 3 दशक में सामाजिक न्याय की राजनीति बुलंद हुई, और उसमें जो सामाजिक परिवर्तन हुआ, तो जो अ, दमित जातियां थी, जो वंचित जातियां थी, या जिनको आप संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित जाति कहें, ओबीसी की जातियां कहें, वे न सिर्फ राजनीति में आती हैं, सत्ता में पहुंचती हैं, बल्कि जो उनका कमजोर हिस्सा है वो मुखर होकर के अपने अधिकारों को लेकर के सजग होता है, वो चुनौती देता है, अपने उत्पीड़न और अधिकारों के लिए वो सचेत होता है। लालू यादव के विषय में जो कहा जाता है कि उन्होंने लोगों को बहुत कुछ भले ही ना दिया हो, लेकिन उन्होंने जबान दी लोगों को। ये जो जबान मिली लोगों को, उससे कि लोग अपने अधिकारों को लेकर के सचेत होने लगे, अपने उत्पीड़न के खिलाफ वो बोलने लगे। और यही वजह है कि जो सामंती जो जातियां थी, उनको बहुत दिक्कत हुई कि अच्छा, हमारे बगल में आकर के बैठ रहा है, हमारे सामने खड़े होकर के बात कर रहा है। और अब बात वहीं तक सीमित नहीं थी। पार्लियामेंट में भी जब लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव या मायावती, कांशीराम, ये लोग जब बोलते थे, तो ऑब्वियस है कि जिनमें सामंती तत्व हैं, वो लोगों को कैसा लगता होगा, उनके वर्चस्व को चुनौती मिली। और इसीलिए आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश उनको खटकता है। उनको लगता है कि यहाँ जो जो वंचित तबका है वो जिस तरह से खड़ा हुआ है, अब देख, सरकारी नौकरियों के जरिए जो मिडिल क्लास बना है वो लगातार अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। जो राजनीतिक आरक्षण के जरिए जो लोग पहुंचे हैं और जिन्होंने राजनीति की है, वो बहुत मुखर होकर के सामने आए, इसलिए जाहिर तौर पर उन लोगों को बेहद तकलीफ। तो वो एक बड़ा कारण तो है ही। दूसरा जो आपका सवाल था कि संसद सत्र को खत्म करने के पीछे क्या कारण, मीनू जैन जी ने दोनों कारण बता दिए जिन पर मैं बात करना चाहता हूं कि एक तो राजनीतिक कारण है और एक नीतिगत कारण है। राजनीतिक कारण सीधे तौर पर, कल राहुल गांधी दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ। ऑब्वियस है कि कल जो मीडिया होता, वो मजबूरन ही सही, लेकिन वो फोकस करता राहुल गांधी की यात्रा को। और उसके बाद 26 तारीख को जब वो पार्लियामेंट में होते, तो सारा जो फोकस होता वो राहुल गांधी पर होता, उनके बानगी पर होता। और एक दाढ़ी वाला जो करीने से दाढ़ी बना करके बैठता है, 56 इंच की जिसकी चौड़ी छाती है, वो बिल्कुल फकड़ाना अंदाज में जो दाढ़ी बढ़ी हुई है इन दिनों, जो 3000 किलोमीटर पैदल चल के आया है, करोड़ों लोगों से मिल करके आया है, लाखों लोगों के आंसू पहुंच करके आया है, लाखों लोगों को उसने दिलासा दी है, करोड़ों लोगों की वो उम्मीद बना है। और वो अगर टी शर्ट में कहीं पार्लियामेंट में पहुंच जाता, तो ये 56 इंच की छाती का क्या होता? ये सबसे बुनियादी। और मुझे तो ये लगता है कि बहुत जल्दी ही, अभी कितना हुआ, 3 महीने से ज्यादा ही तो हुआ है, सॉरी 100 दिन से थोड़ा ज्यादा हुआ। तो इन 3 महीनों में ही ये जो 56 इंच की छाती थी वो इतनी सिकुड़ गई है, इतना भय व्याप्त हो गया है कि आप पार्लियामेंट का सेशन ही खत्म कर दें। अच्छा होता कि राहुल गांधी को आप चुनौती देते
और राहुल गांधी जो कर रहे हैं, राहुल गांधी ने जो गलतियां की हैं, घेरा तो आईटी सेल ने पूरा, लेकिन मोदी जी घेरते ना, चाइना पर घेरते। राहुल गांधी बार बार चाइना के बात कर रहे हैं, राहुल गांधी बताते कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो करने की आपने हिम्मत नहीं है। वो जो बच्चों के साथ राहुल गांधी के फोटोग्राफ्स, महिलाओं के साथ जो फोटोग्राफ्स हैं और मोदी जी के फोटोग्राफ्स रहे, वहां तो बिना कैमरा के कुछ होता ही नहीं है, और कैमरा और मोदी जी के बीच में कोई आता ही नहीं है। वो इस तरह की जो छवियां हैं, उनसे मुझे लगता है कि ये सरकार डर गई है और इसलिए उस पर बात नहीं करना चाहती है पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में अब आप सोचिए, राहुल गांधी से लोग मिलने के लिए और उनको देखने की सड़क पर आ रहे हैं, इस सर्दी में आ रहे हैं, और जब वो पार्लियामेंट में होते और अगर वो संबोधित करते तो इस देश के करोड़ों लोगों की निगाहें राहुल गांधी पर होती। और कहीं धोखे से ये होता, अब मुझे नहीं पता कि टेक्नोलॉजी में ये होता है कि नहीं होता है, कि उस समय राहुल गांधी को लाइव कितने लोग देख रहे होते, और ये आंकड़ा आ जाता कि मोदी जी को कितने लोग देख रहे होते, तब तो यहाँ सारी छवि कहीं चली जाती। जो ब्रांड मोदी है वो दरक रहा होता। हम लोग जानते हैं कि लाइक से ज्यादा जब डिसलाइक मिले मोदी जी को तो डिसलाइक का कॉलम ही खत्म हो गया। तो अब इस पे कैसे सहन कर लेते कि कहीं राहुल गांधी की जो इमेज है वो जिस तरह से सुधार करके सामने आई है, तो लोग उनको ज्यादा न देखने लगे। एक दूसरा, जो उनको बिल पारित वारित करते हैं, ये तो आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं। वे 3 काले कानून तो उसी कोरोना की आपदा में आए थे, इस समय भी उन्होंने वो कर लिया। तो ये तो राजनीतिक कारण, जो नीतिगत कारण है वो वही है कि पार्लियामेंट से इनको कोई मोह नहीं है। धीरे धीरे जो उसको छोटा करते चले जा रहे हैं, और वो केवल अब प्रतीकात्मक रह गया। वो केवल ब्रांड मोदी से चलेगा देश, पार्लियामेंट से नहीं चलेगा। यहाँ बहस और संवाद नहीं होगा, यहाँ सिर्फ फरमान जारी होंगे। 8 PM पर आकर के वो कुछ बोल देंगे तो देश पूरा ठप हो जाएगा। 11 बजे रात को आकर के कुछ बोल देंगे तो नोटबंदी लागू हो जाएगी। इस तरह से देश चल रहा है साहब। आप कहाँ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो पार्लियामेंट चलाएंगे? ये वो कांग्रेस का दौर नहीं है, कांग्रेस में लाखों बुराइयां रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में मैं जानता हूं, जब कम्युनिस्ट पार्टी के 2 मेंबर होते थे और जब बोलने के लिए खड़े होते थे तो पूरे विधानसभा में कांग्रेस के लोग सुनते थे, अपना क्रिटिसिज्म सुनते थे। इसी चीन युद्ध जिसको लेकर के ये नेहरू जी को क्या क्या कहते हैं, अपमानित करते हैं, नेहरू जी ने पूरा पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया विपक्ष के लोगों को, और वहां पर स्वीकार किया कि हाँ जो हुआ है और वो कैसे हुआ है वो सब स्वीकार किया, वो जवाब दिया। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये उस तरह से जवाब दे पाएंगे। इस तरह के डेमोक्रेटिक लोग नहीं है। इनको उसी अधिनायकवाद के चलते इस देश को चलाना है, लेकिन इनकी दिक्कत ये है कि इस देश का मिजाज ऐसा नहीं है। ये इस देश को एक रंगी बनाना चाहते हैं, इस देश का मिजाज ऐसा नहीं है। मीनू जैन जी जिस बात को हम लोगों की डिबेट शुरू होने के पहले कह रही थी कि लोगों को न जाने क्या हो गया है, धार्मिक लोगों को, कि वो सिद्दीक कप्पन के 2 साल जेल में रहने पर लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जिस हिंदू की बात करते हैं वो कुछ है जिनको उन्होंने बना दिया है, लेकिन वो बहुत छोटी संख्या है। जो सामान्य हिंदू है, जो जन सामान्य है इस देश का, बहुसंख्यक का भी, वो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसमें कोई उसको मजा नहीं आता है कि आप मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये एक नैरेटिव केवल है कि जिसके जरिए अपनी असफलताओं को ढका जा रहा है और इस देश को सांप्रदायिक विभाजन की तरफ ले जाया जा रहा है। मुश्किल इनकी यही है कि वो हो नहीं पा रहा, और उस पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा या ऐसे ही हजारों लोग खड़े हुए हैं जो इस देश को नहीं विभाजित होने देना चाहते, नहीं होने देंगे, न इस देश को बंटने देंगे, न इस देश में हिंसा उस तरह से होने देंगे, न नफरत फैलने देंगे। और वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर वो लोग ऐसा कर रहे हैं। इसलिए एक मोदी क्या 2-4 मोदी चले आएंगे तब भी इस देश का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ये बहुत छोटा वक्त है जो बुरा है, और ये भी गुजर जाएगा, लेकिन इनकी हिम्मत और ये जो कर रहे हैं वो इतिहास में दर्ज होगा, और ये भी दर्ज होगा कि आपने पार्लियामेंट का सेशन को कितना छोटा किया, और मोदी जी का दिल भी कितना छोटा था। छाती को वो भले ही 56 इंच की बता,